Namaskaram everyone, this is Jaswini and today I'll be covering the strategy for English subject. So I am going to divide this video in 4 parts. First will be the syllabus, second will be how you will be covering each and every part of your syllabus, third will refer to the revision methods, and fourth referring to the bonus tip that I will give you at the end of the video. So starting off with the syllabus. I am specifically talking about 10th class. If you are in any other class, you can still watch the video. It's just that I am taking the examples of class 10th books. So we have 2 books. First is First Flight and second is Footprints Without Feet. Now we have in First Flight we have proses and poems. In Footprints Without Feet we have the stories, right? So I would prefer take a blank page and I will also show how I did it. This is how I did. So this is only the way that you also need to do. Make columns, write the subject, then write prose, poems, stories, the writing syllabus, writing section वाला syllabus and write the grammar section वाला syllabus. इतना करने के बाद you will be clear कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. मेन चीज़ होती है कि हम लोगों को एक पेज हो जिस पर लिखा हो सिलेबस, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, which I have personally noticed for me. Also I told it to my friends and they also responded that yes, it also helped them. So now you know what your syllabus is and you know what you have to cover. Coming on to second part of this video, and that is how you need to cover your syllabus. Now for literature portion, I'll be starting with literature because it holds the major portion. It is of 40 marks in your. So whenever you are reading a new chapter and you have to study that, you have to do question answers, word meanings, everything, you are basically studying a new prose, a new poem or a new story, whatever it is. You need to do proper reading of it. आप NCERT लो और रीड करना स्टार्ट कर दो. 5-6 पेज का मुश्किल से एक चैप्टर होता है, उतना हम लोग पढ़ सकते हैं. तो उतना पढ़ के भी अब बीच में एक इशू ज़रूर आता है, हमेशा सबको आता है, एंड दैट इज़ कि आपको किसी वर्ड का मीनिंग अगर नहीं समझ आए तो क्या है. देखिए काफ़ी लोग ना इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम लोग ना काफ़ी बार होता है कि हाँ देख लेंगे, अंडरलाइन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ नहीं आया तो इम्पॉर्टेंट हो गया. ऐसे नहीं करना है. मेन थिंग इज़ कि आपके पास आप रीडिंग कर रहे हो, बीच में कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो ये आपको तुरंत करना है कि उसका मीनिंग निकाल लो. अंडरलाइन दैट वर्ड, उसका मीनिंग उसी के साथ में लिखो. हाउ दिस विल हेल्प यू इज कि देखिए वेन एवर यू हैव रेड अ स्टोरी, ठीक है, एक स्टोरी है हमारे पास, आपने वो स्टोरी पढ़ी, अब बीच में एक ऐसा वर्ड आ गया जो आपको समझ नहीं आया, तो क्या होता है कि हम लोग को वो स्टोरी याद होती है, हाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था, फिर एक वो वर्ड वाला प्लॉट आ जाता है जहाँ पे वो वर्ड आया, फिर हमें उस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आता तो हमें वो प्लॉट भी समझ नहीं आ पाता, फिर हम कहते हैं हाँ कुछ था ऐसे ऐसे करके, एंड देन भी आगे हम लोग आगे की स्टोरी बता देते हैं. इससे क्या होता है, आपका जो एक स्टोरी का फ्लो था कि ये था ये था ये था, अब आप अटक गए, ये क्या था, भूल गए हम क्या था, याद ही नहीं है, और फिर हमें आगे का याद है ये था, तो वो बीच का जो प्लॉट गायब हो गया. या आप एग्जाम में इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते. आपको क्या करना है, 1 सेकेंड लगती है, यू जस्ट हैव टू गो टू गूगल एंड वो वर्ड लिखना है वहाँ पे, 1 सेकेंड में आपको समझ में आ जाएगा. इससे अच्छा तरीका नहीं है कि आप, क्योंकि इससे पता क्या होता है, आपको एक वर्ड का मीनिंग आ गया, अब आप चल रहे थे, हाँ आ गया आ गया आ गया, अब आपने यहाँ पे आप अटकने वाले थे पर आपने मीनिंग देख लिया तो ये भी आ गया, एंड देन आ गया आ गया आ गया, तो ये पूरा आपको आ गया, यानी कि आपको पूरा चैप्टर ही आ गया, पूरी स्टोरी, पूरा प्रोज, पूरी पोम, आपको सब आ गया. एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी होती है. अब ये करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ना एक और बार थोड़ा सा चाहिए, मतलब आई वुड से दिस, आई वुड गारंटी दिस कि 90% से भी ज़्यादा, लाइक 95% आपको समझ में आ जाएगा. पोम्स में क्या होता है, स्पेशली पोम्स में एक अलग से मीनिंग आता है, मतलब एक अपना मीनिंग होता है जो ऑथर देना चाहते हैं, जो पोएट देना चाहते हैं, सॉरी नॉट ऑथर, जो पोएट देना चाहते हैं. तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, 10-15 मिनट के 1 शॉट्स होते हैं, उनको एक को देख लो 2x पे, 1.5x पे देख लो, 2x ज़्यादा हो गया, 1.5x पे देख लो. और 1.5x पे इसलिए क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो. अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाए तो आप 1x पे आप नॉर्मल स्पीड पर देख सकते हो. नाउ वी हैव कवर्ड आवर लिटरेचर. लिटरेचर में आपको ऐसे ही करना है, ये सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छा तरीका है, व्हाट आई विल से इज. और एक चीज़ आती है कि क्वेश्चन आंसर्स का क्या करना है. देखिए आजकल द पैटर्न इज़ सो चेंज्ड कि सब कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, सब कुछ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर है. तो आई वुड से कि यार
ऐसे रट्टा मारने वाले क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे। आपको आने चाहिए बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन, क्योंकि आप उनको यूज़ कर सकते हो किसी और आंसर को फ्रेम करने के लिए। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश, हु हैव गुड वोकेबलरी, क्योंकि क्या होता है कि आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। even not for like a good students who know good vocabulary, even for an average student, now that average student can actually score really good, and the reason being is उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है, वो लिख लेगा बच्चा। they do not have to be like इसका आंसर रत्ता लगाना था, ये वही लाइन आ गई, इसकी अगली लाइन याद ही नहीं है मुझे, अब मैं क्या लिखूँ। वी डो नॉट हैव एन ऑप्शन जब हम रट्टा मारते हैं, बट जब हमें खुद से लिखना होता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमारे पास स्टोरी के आसपास हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें स्टोरी से पता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो भी आप स्टोरी का कुछ लिख सकते हो, उसमें भी मार्क्स मिल जाते हैं। रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि टू द पॉइंट आंसर है, अब नहीं याद है तो नहीं ही याद है, आप उसमें कुछ भी लिखोगे आपको 0 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। सो इट्स एन एडवांटेज दैट आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड टेक। नाउ कमिंग ऑन टू द राइटिंग सेक्शन, मैं पहले राइटिंग एंड ग्रामर को एड्रेस करूँगी एंड देन आई कम टू कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, राइटिंग सेक्शन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कि आपको फॉर्मेट आना चाहिए। फॉर्मेट आ गया तो सब आ गया। राइटिंग सेक्शन में आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। इवन जो भी मेरी क्लास में बच्चे थे, जितने मैंने देखा है अपने क्लासमेट्स को, अपने सेक्शन मेट्स को, उन्होंने एक चीज़ थी कि किसी की भी लाइक आई हैव सीन राइटिंग सेक्शन बहुत कम बच्चों का वीक होता है, नहीं तो वीक होता नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेट। आई वुड प्रेफर आप लोग फॉर्मेट याद कर लीजिए, फॉर्मेट पढ़ोगे आपका सब हो जाएगा। राइटिंग ग्रामर आपकी वीक है, देन आई हैव मैंशनड अबाउट डियर सर एंड अदर यूट्यूब चैनल्स इज वेल अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर क्लास 10, आप वो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आई हैव मैंशनड कि ग्रामर के लिए स्पेसिफिकली डियर सर तो है ही अच्छे, बाकी चैनल्स ही मैंने मैंशन करे हैं, आप वहाँ जाकर से चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, कॉम्प्रीहेंशन इज समथिंग जो कि मेरा भी वीक था। आई वॉज गुड इन लिटरेचर, लिटरेचर में कोई इशू नहीं था, ग्रामर राइटिंग में कोई इशू नहीं था, मेरा हमेशा कॉम्प्रीहेंशन ही वीक रहा है। बट आई हैव सीन एंड इम्प्रूव इन माई सेल्फ when I actually did what my mother told me to. So I'm gonna give a tip from her side today. So see about comprehension, it's like आप ना हर हफ्ते हर संडे को एक comprehension कर लो। When you do this, you will see a drastic change in yourselves. I swear, मतलब आप ऐसे करोगे ना, आपको लगेगा यार बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, क्योंकि आप समझने लगते हो, आप ये समझने लगते हो कि पैसेज को करना कैसे है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसके आंसर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो सब इतना मतलब हर संडे को भी कर लोगे ना, वो इतना हेल्पफुल हो जाता है कि बस उसके अलावा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने भी इतना ही किया था, इवन मैं तो स्किप भी कर दिए थे बीच में। बट आई वुड से कि यार बहुत अच्छा एक ये टिप है कि आप हर संडे को प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा मेथड है। तो फॉर लिटरेचर, ओके, आई वुड से लिटरेचर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी फॉर ईच एंड एवरी स्पेसिफिक थिंग आई बी मैंशनिंग, सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोजेस। प्रोजेस इज़ लाइक आपको उसमें सिर्फ आपको स्टोरी आनी चाहिए, उसमें बताया क्या गया है, आपको ऑथर का नाम आना चाहिए और आपको उसके कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज आनी चाहिए। मेन थिंग इज़ दैट। पोएम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उसका जो मीनिंग है, जो ऑथर आपको मीनिंग, जो उसका स्पेशल मीनिंग है वो आना चाहिए, और जिसका जो वर्ड्स में मीनिंग आ रहा है, जो आप पढ़ रहे हो डायरेक्टली वो आपको समझ आ रहा है, और जो उसका स्पेशल मीनिंग है, दोनों मीनिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली स्पेशल मीनिंग के बारे में पूछा जाता है, इतना नॉर्मल मीनिंग नहीं पूछते हैं, नहीं ही पूछते हैं, बहुत रेयर है। नहीं तो आपको उसका ऑथर क्या कन्वे करना चाहते हैं ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। आई मीन पोएट, आई एम सो सॉरी, आई एम सेइंग ऑथर अगेन एंड अगेन। देन आपको पोएट का नाम, उसकी थीम आनी चाहिए यार, और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट उसके लाइक अगर कुछ लाइन है, कोई ऐसा आ गया स्टैंजा में जो बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको हल्का सा याद होना चाहिए। एक लाइन याद कर लो पोम की, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देन फॉर स्टोरीज़ में अगेन आपको उसकी पूरी कहानी याद होनी चाहिए, वो क्या है, उसमें क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी आती हैं स्टोरीज़ में, कैरेक्टर्स के बारे में। तो रिवाइज योर इंग्लिश ग्रामर के लिए रिविजन मेथड आई हैव एक्चुअली मैंशन दैट अर्लियर, आई अगेन मैंशन इट, एंड दैट इज़ कि आप एक बुक ले लो ग्रामर की। एक बुक लेना, सिर्फ बहुत सारी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से प्रैक्टिस करते रहो, या फिर आप गाइड लोगे, अगर कोई इंग्लिश की एग्ज़ाम आइडिया है, यू लाइक है, काफ़ी गाइड्स आती हैं,
या फिर मैंने मेंशन की थी ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छी है फॉर ग्रामर, आई थिंक बहुत ही अच्छी है। आई फॉलो दैट एंड सारे रूल्स हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छी बुक है, पतली सी बुक आती है, छोटी सी है, बहुत अच्छी बुक है। राइटिंग सेक्शन अगेन फॉर मैथ्स एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए तो आप एक सैम्पल पेपर हो गए, ऑनलाइन कोई सा भी एक खोल लो, किसी वेबसाइट पे आप सर्च करके कि हाँ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज चाहिए, डिस्कर्सिव चाहिए, फैक्चुअल चाहिए, आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, आप एक कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं। Now coming on to the most awaited part of this video, and that is the bonus step. For the bonus step, I am going to be telling you to create a notebook. एक छोटी सी पतली सी कॉपी बनानी है, ये बोनस स्टेप है इंग्लिश में। इसमें आपको क्या करना है बताती हूँ। देखिए ये कॉपी बहुत काम करने वाली, आपकी जो स्कूल की नोटबुक्स होंगी वो तो होंगी, बट ये वाली नोटबुक जो आपकी हेल्प करेगी ना, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम टाइम में, स्पेशली बोर्ड्स के टाइम पे या फिर आपके एनुअल एग्जामिनेशन जो भी आप कहिए। So, for this notebook, what we will doing is, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपको चैप्टर का नाम लिखना है, आपको ऑथर का नाम लिखना है। ऑथर की बारे में, पोएट के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता, इंग्लिश में, हिंदी में पूछा जाता है। इंग्लिश में नो वन आस्क। इसमें आपको प्रोज लिखना है, उसके ऑथर लिखना है, और आपको एक आधे पेज की समरी लिखनी है। सिर्फ एक आधे पेज की समरी लिख लेना बहुत हेल्प करेगी। शुरू में लगेगा यार इतना क्यों लिखना है, इतना क्यों करना है, बाद में कर लेंगे, नहीं, आपने चैप्टर पढ़ा, लिख लो वो आधा पेज, इतनी छोटी सी कॉपी का आधा पेज लिखना है आपको सिर्फ, और उसमें रहेंगे सिर्फ आपके मेन पॉइंट्स। ज़रूरी नहीं है कि पूरे फ्लो में समरी हो, आपको सिर्फ मेन आप अपने टीचर आपको बताते रहेंगे जब आप पढ़ोगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वही लिख लो समरी में, वो बहुत हेल्प करते हैं। देन आपको उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखना है चैप्टर के, जो भी आपको टीचर ज़रूर बताते हैं। ज़रूर आपको, अगर आपको टीचर नहीं बता रहे ना, या आपको नहीं पता लगा, तो आपको जो वर्ड ज़रूरी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है यार इसका मीनिंग ये वर्ड मैं पेपर में लिख के आऊँगी, लाऊंगा, तो यार टीचर इम्प्रेस हो जाएंगे, अच्छा वर्ड है, भारी वर्ड्स है इंग्लिश का, ऐसा होता है ना। मैंने भी किया, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्या, इट्स लाइक अ थिंग दैट विल रियली हेल्प यू। आप देख सकते हो मेरी खुशी जब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आई नो ये चीज़ कितनी ज़्यादा हेल्प करती है। वो आप बस वो 10 वर्ड्स लिख लोगे ना जो ज़रूरी हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। उसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में लिख लो, दैट्स इट फॉर द प्रोजेस। पोम्स में सेम करना है, स्टोरीज में सेम करना है। राइटिंग सेक्शन के सारे फॉर्मेट्स लिख लो। ऑल्सो आई विल अगेन मैंशन डियर सर, उनकी वीडियो ज़रूर देखना राइटिंग एंड ग्रामर के लिए। ही इज़ द बेस्ट, इवन फॉर, ही इज़ बेस्ट फॉर एवरीथिंग, ही इज़ बेस्ट फॉर इंग्लिश, ओके, बट आई वुड से राइटिंग एंड ग्रामर के उनके जो वन शॉट्स हैं वो ज़रूर लेना, बहुत ज़रूरी हैं। जो फॉर्मेट्स हैं उनको लिख लो, वो आपको बताएंगे, आपको अपना जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं, वो बिल्कुल डिट्टो बताएंगे, वही डिट्टो लिख के आ जाना। वो हर एक लेटर पे सूट करते हैं, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, उसको फॉलो करना। और ग्रामर की वो जो टिप्स देंगे उनको लिख लेना। ग्रामर के फॉर्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज लिख लेना, अगर नहीं आते सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है सारे लिख लेना, बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही में ग्रामर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस या फिर जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिख लो। जब भी लग रहा है उसको लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम से पहले एक पन्ना होगा, वो उसको पढ़ के जाना बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चंस इंग्लिश के। इनफैक्ट ग्रामर में बहुत रिपीट होता है मुझसे, बहुत ज़्यादा। ओके, देन फॉर द कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको इस नोटबुक की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये नोटबुक काफ़ी काम की है। कॉम्प्रीहेंशन इज समथिंग हर संडे कर लो। हर संडे नहीं भी हो रहा है तो अगर 2 हफ्ते में एक बार हो रहा है, 3 हफ्ते महीने में, तो यार 1-2 बार तो कर ही लेना महीने में, इतना तो कर सकते हैं। And I know you guys will do really good in your exams. That's it for this video. Thank you and bye bye.